हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ और बहुत दिन से क्या, मेरे चैनल पे एक ही ब्लॉग ही आया है, वो भी कॉलेज से ही आया था। और मैम आ गई, बाद में ब्लॉग शूट कर रही थी तो मैम आ गई थी, तो इसलिए मैं चली गई थी और फिर से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है। तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि इस टाइम आज ही मैंने अभी रोज़गार अभियान के चैनल पे देखा था कि एसआई और कांस्टेबल की डेट्स जो हैं वो फाइनल हो रही हैं कि कितनी डेट्स में एग्ज़ाम होने हैं। तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं इस वजह से कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेरे क्लास में भी एक लड़की है जिसने आरपीएफ एसआई में फॉर्म डाला हुआ है। तो वो भी कह रही थी कि यार बीएड के चक्कर में मेरा तैयारी नहीं हो पा रही है आरपीएफ की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत कामों के साथ में भी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको केवल तैयारी का मौका मिल रहा है, सिर्फ पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप उसको यूज़ करिए। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, एज़ इट इज़ मैं भी ऐसे ही हूँ, जिसमें कि मुझे बीएड के लिए भी दौड़ना पड़ता है और कोचिंग वगैरह भी पढ़ानी पड़ती हैं और प्लस वीडियोज़ भी बनाने। वीडियो तो कभी कभार ही मेरा आता है इसी वजह से, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और फिर मैं अपना खुद का पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मुझे अपना अलग से पढ़ना होता है। फिर भी मैं इधर के फॉर्म डालती हूँ एक दो, जैसे कि यूपीपी का। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा यूपीपी का पेपर जो है वो क्वालिफाई हो गया है, लेकिन पीएसटी के लिए मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन अब पता नहीं उसमें क्या होगा। अभी पता चल रहा है कि कट ऑफ और 20 नंबर आगे जाएगी, या फिर मेरी हाइट तो है लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ा दिक्कत है, मतलब दर्द बहुत होते हैं और मैं थायराइड भी है, तो इसकी वजह से आगे दिक्कत हो सकती है। बाकी मेरा पेपर जो है वो क्वालिफाई हो गया है। जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया यूपीपी का, वो लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि ये भी सफलता आपकी कोई छोटी सफलता नहीं है। भले ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप निराश हो जाएंगे। मैं पहले से ये बात कह रही हूँ, इसका मेरा कोई मोटिव ये नहीं है आप लोगों को निराश करना। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे फिज़िकल में बाहर होंगे, फिर मेडिकल में बाहर होंगे, तो फाइनल तक पहुँचते पहुँचते जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनमें से कुछ तो कम हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने पेपर क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको डेडिकेटेड होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको एक असफलता अगर मिल जाती है, आप उससे निराश होकर दूसरे पेपर में आपका मन नहीं लगता है। मैं मानती हूँ कि दूसरा पेपर देने में आपका मन नहीं लगता है, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना किसी का शौक़ होता है, किसी का पैशन होता है, किसी की मजबूरी भी होती है। ठीक है, ये देखिए, एक मैं सच्चाई आप लोगों को बता रही हूँ, शायद आप लोग भी जानते हो कि पढ़ाई करना शायद ही किसी को अच्छा लगता हो, लेकिन करनी पड़ती है। किस लिए? क्योंकि सबको ये चीज़ पता होती है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अगर हम पढ़ेंगे तो हम समाज में खड़े होने के लायक हैं। दूसरा इंसान अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो हम उसको काट के सही बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई करी। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी आपको मिल गई और आपको नौकरी मिल गई, आप एक अच्छा सा परिवार अपना चला रहे हैं। एजुकेशन का मतलब बहुत जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने लिए लड़ सकते हैं। तो अगर आप असफल भी हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं कि मैं किसी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुई हूँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी के पेपर देने का पहले तो बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं जैसे ही मेरी एज हुई, मैंने तुरंत से फॉर्म डालना स्टार्ट कर दिया था। मेरी तैयारी बहुत कम थी। सबसे पहले मेरा पेपर था स्टेनोग्राफर एसएससी का, उसमें सी और डी दोनों ग्रुप में मैंने डाला हुआ था और मेरा वो पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था। और मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बिल्कुल हलवा है, ऐसे लक भी बहुत काम करता है, क्या पता मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद फिर मुझे रिज़ल्ट देखना भी नहीं आ रहा था। मैं दूसरा साइबर कैफ़े पे गई थी अपना रिज़ल्ट दिखवाने कि ज़रा मेरा रिज़ल्ट देखना स्टेनोग्राफ़र का क्या हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि आप फ़ेल हो गई हैं। और अभी तो ये है कि अपना फ़ोन उठाया, चुप्पे से देख लिया, अपना मतलब
रूम में देख लिया अपना रिज़ल्ट, घर वालों को पता है, खुद को पता है, कोई और नहीं जानता। आप साइबर कैफ़े पे जब जाते हो अपना रिज़ल्ट चेक करवाने, कभी ऐसा होता है वो बता रहा है कि आप फ़ेल हो गई, वो इंसल्ट फ़ील होती है भाई, क्या ही बताया जाए। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, परेशानियाँ सबकी लाइफ़ में होती हैं। अगर आप आज फ़ेल हुए हो, कल पास हो जाएंगे और आपकी जॉब भी लग जाएगी, आपकी लाइफ़ एक सेम पटरी पे चलने लगेगी। ये सोचते सोचते अगर जिनका यूपीपी में नहीं हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। अब आरपीएफ के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि पेपर की डेट जो है वो नज़दीक आ रही है और कैसे क्या करना है, तो अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं एक वीडियो लेके आती हूँ। अभी आरआरबी एनटीपीसी का आप लोगों से वादा करके रखा हुआ है कि उसकी स्ट्रेटजी लेके आऊँगी, लेकिन क्या करूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब गवर्नमेंट बीएड मैं तो भैया किसी से मतलब कहती ही नहीं हूँ कि आप लोग मतलब पैसे नहीं हैं सेम मेरे जैसा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। वैसे अगर आप एफ़र्ट कर रहे हैं प्राइवेट बीएड की फ़ीस, तो आप गवर्नमेंट के चक्कर में ना पड़ें, तभी अच्छा है, क्योंकि इसमें ना इस तरीके से बिल्कुल खून चूस लेती हैं। मेरे कॉलेज में तो ऐसा होता है कि आपको डेली आना है, आपको छोटी-छोटी क्रिएटिविटी भी करनी है। बहुत सारे कम्युनिटीज़ के काम होते हैं, वो जाके आपको रोडों पे नुक्कड़ नाटक वगैरह मतलब कोई नहीं है इनका कि रोडों पे आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट जानबूझ के आपसे आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा करवाएँगे, फिर फाइल्स लिखवाएँगे, असाइनमेंट्स लिखवाएँगी। उसके बाद डेली प्रेजेंट हो, फिर हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन, मतलब मैं तो बोर हो गई। मेरा अभी पहला ही सेमेस्टर है लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा था यार, घर पे रह के तैयारी कर रहे थे, अच्छा था। अब यहाँ से निकलने के बाद कोचिंग पढ़ाओ, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कभी-कभी आप लोगों से भी अगर कोई वादा कर देती हूँ तो उसके लिए भी वीडियो मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो दिक्कतें हैं सबकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान सब हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। आगे की वीडियो अभी घर जाके शूट करेंगे या फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसकी स्ट्रेटजी बता दूँगी। और प्लीज़ जिनका जिनका यूपीपी में हो गया है वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।